तो चलिए हम आज अपना क्लास 8th का एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं कि कैसा वो चैप्टर है, क्या हमें उसमें पढ़ना है, क्या हमें उसमें सीखना है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब एक तरीके से हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें देखें कि कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में हमारे सामने, जैसे हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ा था, इक्वेशंस का एक चैप्टर हमने पढ़ा था, तो कुछ इक्वेशंस होती हैं हमारे सामने, जैसे मैं लिखूं 5x - 7 इक्वल्स टू में 3। अब ये जो है क्या है, ये बच्चों ये है एक इक्वेशन। ठीक है, यह एक इक्वेशन है और इक्वेशन के अंदर कुछ कुछ चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे अगर हम बात करें, ये जो अल्फाबेट हमें दिख रहा है, ये जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं, इन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं क्या? कोफिशिएंट। इन्हें कहलाया जाता है कोफिशिएंट्स। और एक वैल्यू जिसके साथ कुछ नहीं होता, ना अल्फाबेट होता, ना कोई अदर वैल्यूज होती, इनको हम कहते हैं क्या? इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये कुछ 3-4 चीजें होती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे एक बेसिक है इस चैप्टर की। अगर हमें जानना है इस चैप्टर के बारे में, तो ये 3-4 चीजें होती हैं। कांस्टेंट होता है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं, कोफिशिएंट होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि किस चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, मेजर अपना, हाँ। अब जो हमारा चैप्टर है वो कंसीडरेशन में रखता है किसको? वन वेरिएबल को। यानी हमें अपनी इक्वेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है, ये एक ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। लेकिन जब आप 9th और 10th में जाओगे तो ये चैप्टर का नाम बदल के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाता है। समझे बच्चों? ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे इक्वेशन है, दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5x - 7 इक्वल्स टू में 3। ठीक है, अब ये बीच में है इक्वल्स टू। अब ये इक्वल्स टू है बीच में, और इक्वल्स टू के लेफ्ट में भी कुछ है और राइट में भी कुछ है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट हैंड वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल्स टू के राइट में होता है उसे हम कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। इनकी फुल फॉर्म भी आप थोड़ी सा ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता क्या है। चलो आगे चलते हैं। आगे चल के हम सबसे पहले अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ रुझान करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। हो सकता है मैं देखो पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पुरानी बुक का एडिशन है, तो उससे एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो आप अपनी एक बार बुक के अंदर जरूर इस चीज को कंसीडर कर लेना कि एक्सरसाइज 2.1 है, 2.2 है, क्या कौन सी एक्सरसाइज है। अब जैसे एक्सरसाइज 2.1 है, अब इस एक्सरसाइज 2.1 के अंदर अगर हम देखें एक्सरसाइज 2.1, इस चैप्टर के अंदर टोटल कितनी एक्सरसाइज है? 2 ही एक्सरसाइज हैं और बहुत आसान पार्ट है ये। इसे हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को कि 2 क्लासेस में खत्म करने की कोशिश करेंगे कि ये 2 क्लासेस में खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 है। इसके अंदर देखो मैं आपको बताऊं, वो नहीं है, क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, इक्वेशन फॉर्म करने वाली वो नहीं है, लेकिन वो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे पुरानी बुक का कहीं से एडिशन मिला ना, तो मैं उसमें से आपको क्वेश्चन जरूर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से उस चीज को कर पाएं। तो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x इक्वल्स टू में
2x प्लस में 18, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सेम फैमिली को सेम जगह लेके आते हैं। जैसे ये x है, ये भी x है, तो ये दोनों क्या है, सेम फैमिली है। ठीक है, अगर इनके साथ कोई न्यूमेरिकल नंबर होता तो वो हम 18 के साथ डालते, 18 एक अलग फैमिली है। तो 3x इक्वल्स टू में 2x प्लस 18, ये हम थोड़ा सा देखते हैं इधर। तो 2x को हम इधर ले आएंगे, तो 2x राइट हैंड साइड में, उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। इधर 2x प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू में बचेगा 18। तो 3x माइनस 2x यानी कि 1x जो कि 18, और x की वैल्यू हमारी आ गई 18। हम 1x लिखें या x लिखें, बात एक ही है, क्योंकि 1 की अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज वही कहलाता है, वही रहता है। ठीक, इसके बाद इसी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 3m इक्वल्स टू में 5m माइनस 8/5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखें 3m और 5m ये भी एक ही फैमिली है, सेम फैमिली है। तो 3m माइनस 5m इक्वल्स टू में माइनस 8/5। अब 3m माइनस 2m, अगर 3m माइनस 5m करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 2m, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा जब माइनस करते हैं तो आंसर जनरली नेगेटिव में ही आता है, माइनस 8/5। अब माइनस से माइनस को यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो ये बचता है 2m इज इक्वल्स टू 8/5। m को एज इट इज यही छोड़ दो बच्चे, और 2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइड चेंज करने के बाद ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई 2। अब ये कहोगे आपकी सर 5 से मल्टीप्लाई ही क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन जो हमें 8/5 दी हुई है, वो 8/5 जो है 5 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बताओ, आया इतना समझ। अब 2 से हम 8 को काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m की वैल्यू आई बेटा 4/5। बताओ कोई समस्या इस वाले पार्ट में। अगर इस वाले पार्ट में कोई समस्या नहीं है तो इसका एक आप कौन सा पार्ट देखें, 9th पार्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखते हैं हम तो 5/3 26/3 ये दोनों क्या है, सेम फैमिली है। वहीं y और 2y ये दोनों क्या है, ये भी सेम फैमिली है, ये दोनों की दोनों सेम फैमिली है। तो सेम फैमिलीज को सेम एक जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, सेम ज्यादा हो गया, सेम सा साउंड कर रहा है। 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। ठीक है, तो मैं y एक साइड और नंबर्स एक साइड, तो 2y उस वाले y को इधर लेके आया, माइनस में है उधर तो इधर आ गया प्लस में, और ये 26/3 है, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 5/3। अब 2y प्लस y हो जाएगा बच्चों, ऐड करो 3y, और ये जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21/3। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 से हमने से काट दिया, तो 3y इक्वल्स टू में 7, y को यही छोड़ो, 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 7/3 आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये थी हमारा कुछ पहली एक्सरसाइज का ग्लिम्स। इसके अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं बेटा, 3 क्वेश्चन फर्स्ट 10th और 9th। जो फर्स्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ऐसा लगा कि आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो, तो मैंने आपको ये 2 पार्ट बताए। ठीक, अब बचते हैं इस एक्सरसाइज में आपके पास 7 रिमेनिंग क्वेश्चन। तो वो 7 जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट आता है, जिन क्वेश्चन में आप फंसते हैं, वो क्वेश्चन जरूर मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि सर हम इस क्वेश्चन में फंसे हैं, तो उसकी एक रेमेडियल क्लास में हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को दोबारा कर लेंगे।
ठीक है, क्लास 8 का ये टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके की तो उसे प्लीज डिस्कस करें, शेयर करें। थैंक यू।